हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट जो हमारा इसमें पॉइंट है या टॉपिक है जो हम देख रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब देख लें इसमें। अब इससे पहले हमने सारे करंट के बारे में जो भी डेफिनेशंस थी, 1 एम्पियर क्या था, ये सब हमने देख लिया है, चार्ज वगैरह हमने देख लिया है। अब हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जैसे कि कोई भी चार्ज आपका फ्लो करता है, इससे पहले हम थोड़ा सा देख लें कि अगर हम दो हमारे पास में टैंक्स हैं और हमको इस टैंक के अंदर इसको पानी को लाना होता है, तो हम यहाँ से अगर एक आउटलेट बना दें और इसको यहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो ये पानी अपने आप से फ़्लो करने लग जाता है। कहने का मतलब कि जब यहाँ पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ कह दें, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि जैसा कि अब यहाँ पे हमको दे भी रखा है, उसे देख लें एक बार कि जब भी हम वाटर टैंक की बात करें तो टैंक ऑफ वाटर केप्ट एट ए हायर लेवल सच देयर इज़ अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द ट्यूब, वाटर फ्लोज आउट अदर एंड ऑफ द ट्यूब। कि अगर कोई भी वाटर टैंक है हमारे पास में, अगर वो हायर लेवल पे रखा हुआ है और अगर उस पे से किसी भी तरह के हम ट्यूब पास करवाते हैं या किसी भी तरह का एंड उसके अंदर हम बना देते हैं, तो ये हायर प्रेशर से नीचे की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाता है, या फिर हम उससे दूसरे छोटे टैंक में पानी को इंसर्ट करवा सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमको प्रेशर का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। जैसे यहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ लो प्रेशर है, तो दोनों के प्रेशर डिफरेंस के कारण से यहाँ वाटर का फ्लो होता है। तो इसी तरह यहाँ पर भी हम देखने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे फ्लो कर रहे हैं, तो उसको भी इसी तरह से हेल्प होती है। किस बात की हेल्प होगी, तो वो हम देखें कि जो इलेक्ट्रिक प्रेशर है, यहाँ पर भी एक प्रेशर है और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिक प्रेशर है, कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हैं आपका दूसरी जगह पर अगर मूव कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक प्रेशर के कारण से मूव कर रहे हैं। और ये इलेक्ट्रिक प्रेशर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रिक प्रेशर है जो कि आपके इलेक्ट्रॉन्स को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन से तक मूव करने में हेल्प करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। या हम ऐसा समझ लें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो मान लीजिए हमारे पास में कोई चार्ज है, क्यू कह दें। अगर ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और इसको हम किसी पॉइंट से या इनफाइनाइट पॉइंट से किसी एक पॉइंट तक अगर हम इसको लेके आ रहे हैं, तो उसको लाने के लिए जो वर्क डन हम करते हैं या जो एनर्जी को हम यूज करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन को अगर हम समझे तो क्या कह सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट ए तक, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट ए तक लाने में किया गया वर्क डन क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। या इसको हम वापस से देख लें कि सिंपली किसी भी सर्किट में कह सकते हैं, तो इनफाइनाइट से द वर्क डन इज डूइंग फॉर bringing one unit positive charge from infinite to point A, कि किसी भी इनफाइनाइट पॉइंट से किसी भी वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया जाता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। और जहाँ पर दो तरह के पोटेंशियल आपको देखने को मिलते हैं, तो उन टर्मिनल्स के बीच में जो डिफरेंस होता है पोटेंशियल का, वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो यहाँ पर देख लें, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कैसे होता है, तो किसी भी सेल के अंदर अगर हम देखें तो केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, और उस केमिकल एनर्जी के स्टोर होने से ही हमको वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखने को मिलता है, और ये भी एक तरह का हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का काम करता है। तो नॉर्मली जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट होंगे उनके अंदर हमको सेल या बैटरी के थ्रू हेल्प मिलता है, किस बात के लिए, कि वो वहाँ से चार्ज को या इलेक्ट्रॉन को मूव करने में हमारी हेल्प करते हैं। अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल क्या होता है टू पॉइंट्स के बीच में, तो वर्क डन अपॉन चार्ज, जैसे कि हमने कहा था कि इस चार्ज को यहाँ तक लाने में जो वर्क डन है, तो V इज इक्वल टू हमारा हो जाता है W अपॉन Q, वेयर W इज़ वर्क डन एंड Q इज़ चार्ज। तो अगर हम यहाँ पे V इक्वल टू लिखें तो हमारे पास में आएगा कि कितना वर्क डन हमको यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से
ए पॉइंट तक लाने में किया गया है वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है। अब अगर हम कहें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क है, तो सिंपली अगर हम ये कह दें हैं कि वर्क डन किसी चार्ज को लाने के लिए वर्क डन जो किया गया है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और उसी को जब हम 2 पॉइंट्स के बीच में मेजर कर रहे होते हैं तो वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस बन जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट के बारे में, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट में हम मेज़र करते हैं, वोल्ट में इसको जाना जाता है, जो कि जैसे साइंटिस्ट नेम है एलेसेंड्रो वोल्टा के नाम से इसको दिया गया है, जो कि इटालियन फिजिसिस्ट हैं। उसके बाद में हम देख लें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी हमारे पास जैसे 1 वोल्ट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो 1 वोल्ट कितना होगा, तो ऑब्वियसली पहले तो हम देख लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल, कि 1 जूल का वर्क डन किया जाए और किसके लिए, 1 कूलम चार्ज को शिफ्ट करने के लिए या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन किया जाएगा वो हमारा क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। या फिर हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं 1 जूल अपॉन 1 कूलम, या इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। अब हम बात करें कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं या कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं, तो वो हमारा है वोल्टमीटर, और इसको हमेशा सर्किट के अंदर पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। तो ये 2 चीज़ें हमको ध्यान रखनी है कि जो अमीटर होता था, अगर हम अमीटर की बात करें तो ये करंट को मेज़र करने का डिवाइस है, और ये कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज़ में, कोई भी सर्किट में सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। और अगर हम वोल्टमीटर की बात करें, ठीक है, तो वोल्ट मीटर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसको हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं, पैरेलली इसको कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है।